हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर लिया है। पिछली वीडियो से हम विटामिन्स का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में विटामिन सी ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पायरिया, स्कर्वी, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल क्या है? तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं में विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो महिलाओं में जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बाझपन देखने को मिलता है। निम्न में पोषणहीनता रोग कौन सा है? तो रतौंधी जो होता है वो पोषणहीनता रोग होता है। बाकी मलेरिया, डेंगू, खसरा जो होता है ये मच्छर से, गंदे पानी से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। तो कैल्शियम अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का विटामिन किसे कहते हैं? तो सूर्य का विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। नेक्स्ट है रसदार खट्टे फलों से कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट विटामिन बी टू की कमी से होता है। तो विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस, त्वचा रोग, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ये सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन ए व डी का सर्वोत्तम साधन क्या है? हिल्सा मछली। नेक्स्ट विटामिन के का अच्छा स्रोत क्या है? मशरूम। नेक्स्ट विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। ठीक है। राइबोफ्लेविन किसका है? विटामिन बी टू का है। और पायरोडक्सिन साइलोकोबामिन विटामिन बी12 का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इस्ट को हम कहते हैं खमीरीकरण। तो खमीरीकृत भोज्य पदार्थ जो होता है विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारा विटामिन्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम जल को पढ़ेंगे, जल का चैप्टर पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका होता है? तो 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है पृथ्वी का। नेक्स्ट, शरीर में कितना जल कम हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? तो 40%। नेक्स्ट, गर्म जलवायु वाले इलाके में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? तो पसीने के रूप में होता है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो 70% जो जल होता है वो तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें तरल जल होता है? रुधिर, प्लाज्मा में, ऊतक द्रव्य में, मूत्र में, उपयुक्त सभी में तरल जल होता है। नेक्स्ट, किसमें तरल जल नहीं होता है? लसिका में, कोशिका द्रव्य में, श्वेत में, कान में। तो कान में तरल जल नहीं होता। नेक्स्ट, जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट, जल एक डाट है जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। तो जल एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जल में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण वह कई घुलनशील लवणों के घुलने के कारण अशुद्ध हो जाता है? तो विलायक गुण के कारण कई घुलनशील लवणों के घुल जाने से जो जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, किस क्रिया के कारण वर्षा का होना संभव है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वर्षा का होना संभव होता है। अगला, वर्षा के जल का कुछ भाग पृथ्वी पर रहता है तथा शेष भाग कहाँ चला जाता है? ऑप्शन, तालाब में, कुआं या झील में, भूमि के अंदर स्थित कच्ची या पक्की चट्टान, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वर्षा के जल का कुछ भाग पृथ्वी पर रहता है तथा शेष भाग कहाँ चला जाता है? तो उपर्युक्त सभी पर। ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पृष्ठ स्रोत, भूमिगत स्रोत, दोनों में। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में जल कैसे प्राप्त होते हैं? वर्षा का जल जलधाराओं के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, नदियों का निर्माण पृष्ठ स्रोतों में कैसे होता है? बर्फ के पिघलने से, जलधाराओं से, उपर्युक्त दोनों से। तो नदियों का निर्माण पृष्ठ स्रोत में बर्फ के पिघलने से और जलधाराओं दोनों से होता है। नेक्स्ट, परिबद्ध जलाशय किस प्रकार के होते हैं? तो वर्षा के जल को गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, कुएं में एकत्रित पानी, जलधाराओं को रोककर बनाई गई कृत्रिम झील। तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, जल का अधिकतम घनत्व कितना? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, जल द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो हैजा, पेचिस, मोतीझरा, ये सभी जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं, इनमें से कोई नहीं, तो परिबद्ध जलाशय है। आज प्रमुख भूमिगत स्रोत कौन सा है? झरने, कुएं, ट्यूबवेल, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, नदियों द्वारा प्राप्त जल जो कि विशेषकर पहाड़ों पर प्राप्त किया जाता है, कौन सा खनिज तत्व मुख्यतः पाया जाता है? तो माइका। नेक्स्ट, कौन सा पृष्ठ स्रोत पूर्णतया शुद्ध होता है? जो न तो पीने योग्य होता है और न ही कृषि योग्य माना जाता है। तो ये है आपका समुद्र। समुद्र का जो जल होता है स्टूडेंट, ना वो उसको पिया जा सकता है, इतना वो खारा होता है, और ना ही खेती के लिए वह योग्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हैजा फैलने वाला साधन क्या है? तो मनुष्य का आवागमन, नदियाँ और दूध तथा पेयजल, तो प्रयुक्त सभी। इन सभी से हैजा फैल सकता है। नेक्स्ट, अस्कंदन पदार्थ क्या है? वह किस प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वे पदार्थ जो जल की अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करते हैं, अस्कंदन पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृषि के लिए प्रभुत मात्रा में जल प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है? तो नलकूप या ट्यूबवेल। नेक्स्ट, जल प्राप्ति के साधन को प्राप्ति स्रोतों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? वर्षा का जल, भूमिगत जल, पृथ्वी के धरातल का जल, इन सभी में जो जल प्राप्ति का साधन है वो वर्षा का जल भी होता है और भूमिगत जल भी होता है और पृथ्वी के धरातल का भी जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जल की अशुद्धियों के लिए क्या कहा है? तो जल का एक निर्धारित निश्चित सीमा तक शुद्ध होना आवश्यक होता है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है, तो दूषित जल के द्वारा हैजा फैलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जल शुद्धिकरण की विधि है? प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि, तो दोनों विधियों के द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक विधि का प्रकार है? भूमिगत जल को छानना, संग्रह तथा स्थिरीकरण, वाष्पीकरण तथा संघनन। तो प्रयुक्त सभी जो है प्राकृतिक विधि हैं जल शुद्धि के। नेक्स्ट, प्राकृतिक रूप से वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में तब भी हम सीधे पेय रूप में प्रयोग कम करते हैं। ऐसा क्यों? ऑप्शन, क्योंकि आजकल वर्षा कम होती है, क्योंकि यह पृथ्वी पर पड़ते ही विलायक होने के कारण कुछ तत्वों के मिलने से अशुद्ध हो जाता है, वर्षा के जल में बदबू पाई जाती है, उपर्युक्त सभी। तो बी हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, जहाँ वर्षा का जल एकमात्र जल प्राप्ति का साधन है, वहाँ वर्षा की कुछ फुहारें पड़ने के बाद ही जल इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कई फुहारें पड़ने के पश्चात वर्षा के साथ मिलने वाली वायु अशुद्धियाँ रहित हो जाती है, जिससे कि शुद्ध जल प्राप्त होता है। सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कौन से जल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सादा नमक पाया जाता है? तो वर्षा के जल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl सादा नमक पाया जाता है। राइट ऑप्शन समुद्री जल है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्रांस के आर्टोइट नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं पाए जाते हैं, जिन्हें हम आर्टिजन कुएं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कितने प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं? धरातल द्वारा प्रमुख स्रोत, मध्यवर्ती स्रोत, गंधक या लवणी स्रोत, इनमें से सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि का कौन सा
प्रकार नहीं है। तो नदियों और स्रोत के जल का स्वतः शुद्ध होना, ये क्या है? जल शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि का प्रकार नहीं है। जबकि वाष्पीकरण, उबालने की विधि, तलछटीकरण, ये क्या है? जल शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, जल की कठोरता दूर करने का प्रकार है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, दोनों। जल की कठोरता दोनों प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? तो गंधक, सल्फर जो होता है वो चर्म रोगों को दूर करता है। नेक्स्ट, भूमिगत जल पीने योग्य नहीं माना जाता क्योंकि यह वर्षा के जल और नदी के जल की अपेक्षा कठोर होता है। कुछ घुलित अशुद्धियों के कारण इस पानी में दुर्गंध आता है। उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, ऐसे प्रकृति स्रोत जो पहाड़ों, चट्टानों तथा नदियों के बीच स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मध्यवर्ती स्रोत कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धरातली जल है तालाब, नदी, झील, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तालाब, नदी, झील सभी क्या है? धरातलीय जल के स्रोत हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट, अंतःस्थल जल का स्रोत क्या है? उथले कुएं, गहरे कुएं, आर्जिटन कुएं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, उथले कुएं की गहराई लगभग कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गहरे कुओं का जल अन्य स्रोतों के जल से अधिक शुद्ध क्यों माना जाता है? इसका ऑप्शन दिया है, इसका जल स्तर अधिक गहरा होता है, बाहर की हवा के संपर्क में न रहने से इसमें घुलित कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाती है, यह जल कार्बनिक अशुद्धियों से सर्वथा मुक्त होता है। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज फल संरक्षण विशेषकर टमाटर सॉस में कितने रसायनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारा बोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बेंजोनेट। तो हमारा फल संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों का संभरण किससे किया जाता है था? पानी से, धूप में सुखाकर, आग से, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन समय में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का काम धूप में सुखा करके ही किया जाता था। तो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, खाद्य संभरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संभरण का मतलब समझ में आया कि भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन नंबर 1 है फल तथा तरकारियों को सड़ने से रोकना, सही। विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों तक मोर्चे पर भोजन पहुंचाने के उद्देश्य से, सही है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके इन्हें इस सारे वर्ष हर क्षेत्र में पहुंचाए जा सके, तो उपर्युक्त सभी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिलावट से क्या तात्पर्य है? भोज्य पदार्थों के मौलिक रूप से किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना, भोज्य पदार्थों से उपयोगी भाग को निकाल लिया जाना, भोज्य पदार्थों का वजन बढ़ाने के लिए उसमें कोई बाहरी चीज मिलाना, या उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मिलावट के तात्पर्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ को खरीदते समय कौन सी विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए? खाद्य पदार्थ सस्ता होना चाहिए, सही है। खाद्य पदार्थ स्वाद में अच्छा होना चाहिए, ये भी सही है। खाद्य पदार्थ पर लगा पैकिंग लेबल ISI FPC एगमार्क लिखा होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत का प्रकार है धरातली तथा प्रमुख स्रोत, मध्यवर्ती स्रोत, गंधक तथा लवणीय स्रोत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट, कुओं का आधुनिक रूप कौन सा है? गहरे कुएं, उथले कुएं, आर्टिजन कुएं, नलकूप। तो नलकूप जो है ये आधुनिक रूप है, बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के इस युग में जल प्राप्ति के उत्तम साधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ऐसा साधन जिससे वर्ष भर जल प्राप्ति होती रहे, उसमें घुलित एवं तैरने वाली अशुद्धियां कम से कम हो, वह खाना पकाने व कपड़े धोने योग्य पानी हो, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जल की अशुद्धि है घुलित अशुद्धि, तैरने वाली अशुद्धि, ए बी दोनों। तो राइट ऑप्शन सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट, आर्टिजन कुएं से तात्पर्य है वे कुएं जिनमें जल पृथ्वी के दबाव के कारण स्वतः ऊपर आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट,
उथले कुएं का जल गहरे कुएं की अपेक्षा कम शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसकी अप्रवेशी स्तर में संदूषण आसानी से हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी है स्टूडेंट। नेक्स्ट, स्रोतों के जल में ऐसे कौन से पदार्थ घुलित होते हैं जो उसे कठोर बना देते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और चूना, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम व चूना, बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कौन सा जल पीने की दृष्टि से तो लाभकारी होता है लेकिन खाना पकाने तथा वस्त्र धोने के लिए उपयोगी नहीं होता है? तो लवणी स्रोत से प्राप्त जल। नेक्स्ट, जल कितनी सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, मिलावट रोकने के लिए सरकार ने भारतीय संसद में एक अधिनियम पारित किया, वो कब लागू हुआ? तो 1 जून 1954 को। नेक्स्ट, सर्वप्रथम फल तथा तरकारी को डिब्बों में बंद कर संरक्षित करने का प्रयास 1795 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो निकोलस अपर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने स्पेस ईस्वी में खोज की कि खाद्य पदार्थों की खराबी का मुख्य कारण जीवाणु है? तो 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1928 में भोज्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किए जाने कुछ रसायनों की मात्रा पर अंकुश लगा दिया गया, जिनमें से कौन कौन से हैं? बोरिक एसिड, सैलिसिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, इनमें सभी। तो इन सभी में 1928 में पाबंदी लगा दी गई थी। तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, अशुद्ध जल क्या है? तो वह जल जो अशुद्ध होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी है, वह जल जो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध जल को शुद्ध जल कहा जाता है लेकिन फिर भी यह पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें आवश्यक लवण जो कि पानी में होने चाहिए उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अस्कंदन क्रिया में सूक्ष्म अशुद्धियों को रासायनिक विधि द्वारा अवक्षेप क्रिया को और अधिक तीव्र बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फेरिक क्लोराइड, Fe मतलब आयरन और क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट, जल और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? जल और स्वास्थ्य दोनों हमारे जीवन के एक आवश्यक अंग है। सही है। प्रतिदिन कम मात्रा में जल का प्रयोग करने से आहार नाल संबंधी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दूषित जल पीने से भयंकर रोग के कीटाणु, रोगाणु, बीजाणु, जीवाणु आदि सरलता से शरीर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं और अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फर ऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन है उपयुक्त। नेक्स्ट, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधि में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो क्लोरीन गैस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में जल शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उत्तम होता है? तो क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन बताया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।